हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की टॉपिक में हम बात करने वाले हैं आप पेट के आकार से कैसे जान सकते हैं कि बेबी ने हेड डाउन पोजीशन किया है या नहीं। इसके अलावा ही अगर आपको महसूस नहीं होता है पेट को देखकर भी कि कैसा महसूस हो सकता है बेबी हेड डाउन पोजीशन के बाद, तो हम कुछ और भी सिम्टम्स की बात करेंगे जिससे आपको आसानी से क्लियर हो जाए कि बेबी हेड डाउन के पोजीशन के बाद शरीर में कौन कौन से चेंजेस हो सकते हैं। बेबी हेड डाउन पोजीशन जब करता है उसका कोई फिक्स समय नहीं रहता है कि वो 8वें महीने में करेगा कि 9वें महीने में करेगा या 8.5 महीने में करेगा। हर महिला की जो डिलीवरी रहती है, किसी को पहली बार फर्स्ट बार आपने प्रेगनेंसी कंसीव की हुई है तो हो सकता है आपको जो बेबी हेड डाउन है वो थोड़ा जल्दी कर ले या थोड़ा लेट करे। वहीं अगर दूसरी और तीसरी बार में है तो अक्सर ये होता है कि बेबी हेड डाउन पोजीशन कुछ जब डिलीवरी होने वाली रहती है उसके कुछ घंटे पहले भी कर सकता है, 2 दिन पहले भी कर सकता है, या कुछ लेबर पेन स्टार्ट होने पर भी बेबी हेड डाउन पोजीशन करता है। महिला की सिचुएशन पर, महिला की डिलीवरी के ऊपर कि फर्स्ट टाइम है कि सेकेंड टाइम है या थर्ड टाइम है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो हर महिलाओं में अलग अलग हो सकता है। ज़रूर नहीं है कि पहली बार में महिला को पहली बार प्रेगनेंसी हुई थी तो उनको जल्दी डिलीवरी हुई थी, यानी कि 8 मंथ ख़त्म हुआ, 9th मंथ में 15 दिन में, 20 दिन में या फर्स्ट वीक के आसपास ही हो गई थी। वहीं अगर सेकेंड बार आपने प्रेगनेंसी कंसीव की हुई है तो आपकी जो डिलीवरी है वो थोड़ी लेट हो सकती है। ऐसा बहुत सारी महिलाओं के साथ होता है और कई हद तक मैं अपना भी एक्सपीरियंस आपके साथ बता रही हूँ। दूसरी और तीसरी बार में थोड़ा सा 9th मंथ पूरा कंप्लीट होने के बाद में भी डिलीवरी हो सकती है। तो अब हम ये जानेंगे कि पेट के आकार से कैसे जान सकते हैं। आपका पेट का आकार अभी तक आपने देखा था या आपने खुद ने, आप इतने समय से अपने टमी को देख रहे थे, ऊपर की तरफ हुआ था, चेस्ट से लगा हुआ था और आपको सांस लेने में काफ़ी दिक्कत आती थी, काफ़ी परेशानी होने लगती थी कि सांस आसानी से नहीं ली जा सकती थी। लेकिन अगर बेबी ने हेड डाउन पोजीशन कर लिया है, वैसे बेबी हेड डाउन पोजीशन 36 34 आसपास वीक के आसपास कर लेता है, यानी कि 8 महीना 8.5 महीने के बाद हो जाता है। बेबी ने हेड डाउन पोजीशन कर लिया, ज़रूर नहीं कि तुरंत डिलीवरी हो। वो धीरे धीरे गिरवा पर प्रेशर डालता है जिससे आपके ब्लैडर पर प्रेशर पड़ेगा, आपको यूरिन की जो फ्रीक्वेंसी है वो काफ़ी बढ़ जाएगी, आपको बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ेगा, आपका जो पूरा प्रेशर है वो पैरों पर आएगा। कुछ महिलाओं को सूजन आ जाती है पैरों में, तो अगर स्वेलिंग बढ़ गई है तब भी आप समझ सकते हैं। पेल्विक में तेज़ दर्द होता है, ऐठन जैसा लगता है, तब भी आप समझ सकते हैं कि बेबी ने हेड डाउन पोजीशन कर लिया है। कमर में दर्द होता है, जांघों में दर्द होता है, कूल्हों में दर्द बढ़ गया है, तो आप समझ सकते हैं कि बेबी ने हेड डाउन पोजीशन कर लिया है। ये सिम्टम्स कब होंगे? जब बेबी हेड डाउन पोजीशन करेगा। अब पेट का आकार कैसा हो जाता है? पेट का आकार आपको नीचे की तरफ दिखेगा, पेट आगे की तरफ ज़्यादा झुका हुआ दिखाई देगा। आपको उठने बैठने में, सोने में, करवट बदलने में काफ़ी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि बेबी ने हेड डाउन पोजीशन कर लिया है। चेस्ट से लगा हुआ हिस्सा आपको खाली महसूस होगा, सांस लेने में आसानी होगी। पहले के अकॉर्डिंग आपको भूख बहुत ज़्यादा लगने लगेगी, आपको खाना अच्छा लगने लगेगा। जो सीने में जलन होती थी खाते समय वो बंद हो जाएगी। और आप आपकी जो अल्ट्रासाउंड करवाई है उसके थ्रू जो आपको डेट दी हुई थी उसको तो आपको याद रखना ही है। कुछ महिलाओं की वो डेट निकल जाती है तो आपको जैसे ही आपको जो डेट दी जाती है उसमें 7 दिन यानी कि 7 दिन जोड़कर दी जाती है। उस 7 दिन के अंदर अंदर डिलीवरी हो जाती है। अगर नहीं होती है तो 1 या 2 दिन के अंदर हो जाती है। उसके बाद भी अगर आपको ऐसे सिम्टम्स नहीं दिखते हैं कि लेबर पेन जैसा कुछ हमको लगता है, क्योंकि महिलाओं को पीठ में दर्द अचानक तेज़ी से बढ़ जाता है कि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो अब डिलीवरी का समय नज़दीक आ गया है, पेट के निचले हिस्से में भारीपन लग रहा है, दर्द हो रहा है, तो इससे भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि डिलीवरी का समय नज़दीक आ गया है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं छोटे छोटे जिससे आप पता लगा सकते हैं कि डिलीवरी का समय नज़दीक आ गया है। अब डिलीवरी का कुछ घंटे या कुछ ऐसे सिम्टम्स की बात करते हैं जो महिलाओं को दिखते हैं। जैसे आपको यूरिन के लिए तो बार बार जाना ही पड़ेगा, साथ ही फ्रेश होने की प्रॉब्लम अक्सर महिलाओं में देखी जाती है कि उनको लगता है कि फ़्रेश होना है, हमको पोटी आ रही है, लेकिन वो जैसे ही जाते हैं उनको बिल्कुल भी नहीं आती है, उनको बहुत ज़्यादा पेन होता है, तकलीफ़ होती है। तो उस समय आप बहुत ज़्यादा उसको पुश ना करें, प्रेशर ना लगाएं। आपको लगेगा क्योंकि बेबी धीरे धीरे, उसका मुंह धीरे धीरे, कोई सी बोतल रहती है आप उसका ढक्कन एकदम टाइट रहता है, धीरे धीरे आप उसे खोलने की कोशिश करते हैं तो वो धीरे धीरे ही खुलेगा, एकदम नहीं खुलेगा।
तो ऐसा ही आपके पेट के अंदर, टमी के अंदर जब बेबी रहता है तो वो धीरे धीरे किसी चीज़ पर प्रेशर डालता है, वो धीरे धीरे उसका मुंह ओपन होता है, तभी डिलीवरी होती है नॉर्मल डिलीवरी के अंदर। तो आप बहुत ज़्यादा उस पर जोर ना दें। आपको लगता है तो आप अच्छे से, कुछ भी आपको हल्के हल्के दर्द होते हैं, रुक जाते हैं कुछ सेकेंड के लिए, तो आप कुछ भी अपनी पसंद की चीज़ खा लीजिए। खूब ज़्यादा लिक्विड की मात्रा लीजिए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए। जो भी आपको खाना खाना है वो आप खा सकते हैं, क्योंकि जब आप डिलीवरी रूम में जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है बेबी को पुश करने के लिए। तो जब सेकेंड कुछ नॉर्मल डिलीवरी में जो वो रहता है, पेन होता है, तो कुछ रुक रुक कर होता है, तो बीच में बंद हो जाता है, कुछ सेकंड के लिए होता है, 60 सेकंड के लिए होता है। तो उस बीच में आप अच्छे से खा लीजिए। जब पेन तेज़ होता है तो उस खाने को वापस से साइड में रख दीजिए। तो आप ऐसे करके अपना खाना पूरा कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतनी।